दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर दोस्तों द्विघात समीकरण का एक और प्यारा सा अच्छा सा सवाल लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है दोस्तों, पहले पढ़ लेते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनखंड 182 हो। तो साथियों ये जो सवाल है ये क्लास 10th के जो चैप्टर द्विघात समीकरण है उससे है, प्रश्नावली 4.7 4.7 से। तो साथियों यहाँ पर हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका हम आपस में योग करें, यानी जिनको हम आपस में जोड़ दें तो हमें 27 प्राप्त हो जाए, और उन्हीं को हम आपस में गुणा कर दें तो हमें 182 प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों यहाँ से संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो साथियों सबसे पहले लिखेंगे हल। तो साथियों यहाँ पर दो हम संख्याएं मान लेंगे। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे माना दो संख्याएं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे दो संख्याएं, माना दो संख्याएं x तथा y हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों प्रश्नानुसार। यानी जैसा प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार। तो साथियों यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो संख्याएं हमने यहाँ पर मान ली हैं x और y, तो इनका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। योग मतलब जोड़। तो x प्लस वाई यहाँ पर क्या है 27 दिया हुआ है, जिनका योग 27 है। तो हमने संख्याएं x और y यहाँ पर माना है, तो x प्लस वाई बराबर कितना 27। उसके बाद यहाँ पर आगे दिया गया है और गुणनखंड 182। तो गुणनखंड यहाँ पर दिया गया है 182। तो जो संख्याएं हमने यहाँ पर मान रखी हैं x और y, इनका गुणनखंड यानी इनको हम गुणा करेंगे, वो कितना यहाँ पर दिया गया है 182। अब दोस्तों यहाँ से हम x और y का मान निकाल लेंगे। इसे दोस्तों हम समीकरण 1 मान लेंगे और यहाँ से हम x और y दोनों में किसी एक का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, x इधर गुणा में है, बराबर के उस तरफ ये जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 182 बटे में क्या हो जाएगा x, यहाँ बटे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, बटे में यहाँ पर x, क्योंकि ये x इधर गुणा में है बराबर किस तरफ, तो ये भाग में हो जाएगा यानी बटे में हो जाएगा। ये दोस्तों समीकरण इसे हम 2 मान लेंगे। तो यहाँ पर y का दोस्तों मान क्या निकला 182 बटे x। तो ये y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए y के स्थान पर हम 182 बटे x रख देते हैं समीकरण 1 में। तो सबसे पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 27। और यहाँ पर हमें y के स्थान पर क्या रखना है 182 बटे x। तो यहाँ पर पहले x लिखेंगे प्लस y के स्थान पर 182 बटे x और बराबर में 27। अब तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 182 और अब सबके बटे क्या x और इधर 27। चलिए आगे हल करते हैं। x स्क्वायर प्लस 182 दोस्तों ये भाग में है, ये x जो है बटे में है, भाग में है, बराबर के उस तरफ ये x जाएगा तो यहाँ पर गुणा करेगा। तो 27 के साथ ये गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 27x। अब चलिए सभी को एक तरफ कर लेते हैं, तो x स्क्वायर, चलिए आगे हल करते हैं। सबसे पहले x स्क्वायर, ये बराबर के उस तरफ ये प्लस का 27x है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का 27x हो जाएगा और ये प्लस का 182 और उधर क्या बचेगा, कुछ नहीं यानी 0। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं, क्योंकि ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण का यहाँ पर रूप बन गया है। तो देख पा रहे हैं गुणा करने पर हमें कितना चाहिए, लास्ट में कितना 182 और इसके बगल में प्लस, और जोड़ने पर कितना चाहिए, x का गुणांक कितना है 27।
तो गुणा करने पर हमें 182 चाहिए और जोड़ने पर हमें 27 चाहिए। ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है जिनका हम आपस में गुणा करें तो 182 मिल जाए और उन्हीं को हम जोड़ दें तो हमें 27 प्राप्त हो जाए। दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 182 के हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चलिए निकालते हैं। इसे 2 से काटेंगे, 2 नंबर 18, 2 1 के 2, अब 91। तो दोस्तों इसे हम 13 से काट देंगे, 13 सते 91, 7 को 7 से काटेंगे, 7 1 के 7। तो यहाँ पर गुणनखंड लिख लेते हैं। यहाँ पर 182 के गुणनखंड यहाँ पर 2 गुणे 13 गुणे और ये 7। तो 182 के गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुणे 13 गुणे 7। अब क्या करेंगे, इस ये बड़ा नंबर 13 इसे रोकेंगे, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14 होगा और ये 13 बचा। तो यहाँ पर दोस्तों 14 को यदि हम 13 से गुणा करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 182 मिलेगा। यहाँ पर 14 का अगर हम 13 से गुणा करेंगे तो 182 प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम 14 और 13 को आपस में जोड़ दें, यानी यहाँ पर लिखेंगे 14 + 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोस्तों हो जाएगा 27। और यही दोस्तों हमें चाहिए था, क्योंकि हमें जोड़ने पर 27 चाहिए था और गुणा करने पर 182। तो यहाँ से हमें संख्याएं प्राप्त तो हो चुकी हैं। अब चलिए दोस्तों इसे आगे हल करते हैं। दोस्तों यहाँ से इसे आगे हल करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले x² - 27x + 182 बराबर 0। तो यहाँ पर आगे हल करेंगे x² - 27 के स्थान पर। दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं 27 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 14 + 13। 14 में 13 जोड़ेंगे 27 होता है, इंटू x ये प्लस 182। दोस्तों 182 का मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं, 182 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 14 गुणे 13, यानी 182 के गुणनखंड यहाँ पर हम लिख सकते हैं 14 गुणे 13, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 182 बराबर 0। तो इसके स्थान पर हम बात को लिख सकते हैं। अब आगे हल करते हैं। x² हो जाएगा माइनस 14 का x से गुणा होगा तो 14x। अब दोस्तों ये माइनस भी अंदर गुणा करेगा तो माइनस और प्लस माइनस होता है, 13 का x से गुणा तो 13x। उसके बाद में ये प्लस 182 बराबर 0। अब दोस्तों एक पार्ट ये हमारा यहाँ तक हो गया और एक पार्ट ये, यहाँ पर हमें कॉमन लेना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं कॉमन क्या है, x यहाँ है, x यहाँ है, 14 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं, तो 14 कॉमन नहीं, सिर्फ x कॉमन है। यहाँ x² था तो एक कॉमन ले लिया, एक बचेगा माइनस, एक ही था x कॉमन ले लिया तो ये हट जाएगा, सिर्फ 14 बचेगा। दोस्तों प्लस का मतलब क्या होता है, 2 माइनस, यानी माइनस गुणे माइनस जब होता है तब प्लस होता है। तो प्लस का मतलब 2 माइनस, 2 माइनस का गुणा, तो माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ, माइनस कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं संख्याएं कौन कौन सी कॉमन है। तो 182 का मतलब दोस्तों 14 गुणे 13, 14 गुणे 13, तो 13 यहाँ पर है, 13 यहाँ पर है, x यहाँ पर है, x तो कॉमन नहीं है, सिर्फ 13 यहाँ 13 है, 13 हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हट जाएगा 13, बचेगा x। प्लस था, एक माइनस कॉमन ले लिया तो एक माइनस बचेगा। दोस्तों 13 हमने कॉमन लिया है, 14 बचेगा हमारे पास बराबर 0। अब दोस्तों फिर से देख पा रहे हैं x - 14 ये 2 बार है, तो इसे हम फिर से कॉमन ले लेंगे x - 14। तो अब ये यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब बचेगा क्या, इस ब्रैकेट में लिख लेंगे x बचा और माइनस का ये 13 और बराबर 0। अब चलिए यहाँ से मान निकाल लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे जब x - 14 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है 14, उधर बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का 14 हो जाएगा। और यहाँ पर x - 13 बराबर 0, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा, 13। तो x - 13 बराबर 0, ये माइनस में है, इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर x के 2 मान निकले, दोनों मान यहाँ पर करेक्ट है, आप कोई एक मान रख सकते हैं। तो शुरुआत में दोस्तों हमने संख्याएं x और y मानी थी, तो हमें x का मान मिल चुका है। तो x के दोनों मान
करेक्ट है, दोनों में कोई एक मान रख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है। तो साथियों हम यहाँ पर x बराबर 14 रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हमें y का मान नहीं प्राप्त हुआ है, तो यहाँ समीकरण 1 से हम y का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 14 समीकरण 1 में रखने पर। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं ये समीकरण 1 है, x प्लस वाई बराबर 27। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x बराबर 14 समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना, यहाँ पर 27 है। इसमें x के स्थान पर हमें कितना रखना है, 14 रखना है, तो यहाँ पर रख देंगे क्योंकि y का मान हमें प्राप्त अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ से y का मान प्राप्त हो जाएगा, तो x के स्थान पर हमें 14 प्लस वाई बराबर ये 27। हमें y का मान चाहिए तो y को यही रोकेंगे, इस 14 को उधर भेजेंगे, 27 ये इधर प्लस का इधर आएगा तो ये माइनस का 14, ये कितना बचेगा, 27 में 14 घटाएंगे 13 बचेगा। तो y का मान दोस्तों यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। x का मान दोस्तों 14 और y का मान यहाँ पर 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा।